हेलो हाय एवरीवन। दिस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी एंड कुछ इंपोर्टेंट आइडिया शेयर करने जा रहे हैं। दीज आर आइडिया रिलेटेड विद माय इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। नाउ ओनली व्हाट इज हैपनिंग विद मी व्हेनेवर आई गो हियर एंड देयर, व्हेन आई टॉक someone and someone also they want to talk with me, but mostly persons they want to ask very similar and very common question. They want to know about my strategy, what I did, and after that I could learn English language. Another way also I'm getting lots of message, and here also have a same like a thinking thinking person, because they also want to know about my strategy, and because they want to know what kind of strategy apply while I learning English language, and after that I could learn English language. So I'm thinking what I should do, and after that how I can help some other persons. They want to know about my strategy. They also want to learn English language. They want to also do they also want to do something in our life. So मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाया जाए, उस वीडियो के माध्यम से here I must want to share my all strategy, whatever I used to for improving my English speaking level as well as enhancing my communication skill. Any kind of idea and any strategy, definitely तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और डेफिनेटली दिस वीडियो आई थिंक विल गोइंग वेरी हेल्पफुल some beginner as well as some they have a little bit doubt, and but they have a little bit idea also. So after watching this video they can clear our doubt also. तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको एक इंग्लिश के बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है मोस्टली पीपल एज वेल एज स्टूडेंट के पास, तो उसको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि अगर आप कोई भी काम करना जा रहे हो, मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी वर्क, तो आपको सबसे पहले क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करना है। एनालाइज करने से क्या फायदा होते हैं कि जब एनालाइज करोगे तो यू कैन फाइंड योर रीजन व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब आप रीजन फाइंड कर लेते हो तो आपको एक पॉइंट, मतलब आपके माइंड में एक फिगर बन जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक क्लियर फिगर बना देता है कि आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हो। नहीं तो क्या होता है कि एक विद इन 1 वीक करोगे, उसके बाद में आपको कोई कोई विजन ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपका क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन काइंड थिंग्स नहीं मिल पाती समय समय पे, और आपको क्या है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मतलब दिस वर्क इज नॉट फॉर मी। तो क्या होता है कि आप बहुत से लड़के क्विट कर देते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, तो उसका एक यही रीजन होता है। तो सबसे पहले बिफोर टेकिंग एक्शन you take like one pause, okay, and within this pause you can analyze, okay, this work is this मतलब ये काम हम कर सकते हैं, इस काम को हमारी इंपोर्टेंट है। मतलब अगर इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो यू कैन एनालाइज, ओके, व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज़ इंग्लिश इज वेरी इंपोर्टेंट व्हेन आई कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई कैन डू दिस एंड आई कैन अचीव दिस। तो इस तरीके का आप जब रीजन कोई फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली व्हाइल जर्नी जब आप स्टार्टिंग करोगे लर्निंग, तो आप नेवर फील अनकंफर्टेबल एंड एनी काइंड कैसे नेगेटिव थॉट कभी आपके माइंड में नहीं आएगी। एक चीज है। दूसरा क्या होता है कि हर चीज को मतलब अचीव करने को, हर चीज के हर वर्क को करने का एक अपना तरीका होता है, एक अपनी प्रोसेस होती है। तो होता क्या है कि मोस्टली टाइम क्या होता है कि हम मतलब जल्दबाजी में एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू टेक टाइम, हैव ए पेशेंस। तो होता क्या है कि इंग्लिश सीखना एक बहुत कॉमन चीज है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का गोल टाइप का बनाना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने किसी के द्वारा सुना होगा कि विद इन 3 months आई कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई कैन लर्न इंग्लिश विद इन 6 months also. Yeah, someone they can learn English language because it's depend effort and it's depend your background. Some students they come like English medium background, definitely they can learn English language. But if you come like Hindi medium background and any vernacular medium background, it's not possible. तो आप क्या होता है कि जब इस तरीके के डाउट होते हैं उनको क्लियर कर लोगे एक्शन लेने से पहले, तो क्या होता है कि जब आपका बिगेस्ट गोल होता है, जब आप किसी डिफिकल्ट पाथवे को चुनते हो, तो उस जब जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट क्यों इंग्लिश नहीं सीख पा रहे। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली टाइम आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टिंग लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैड ए मोर डाउट, आई हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। But why I could learn English language? Because I learned all kind thing before taking action. तो मुझे पता था कि ऐसा ऐसा होगा, जब मैं इंग्लिश सीखूंगा इस तरीके की परेशानी आएंगी, लेकिन मुझे फेस करना है।
तो इस तरीके के जो डाउट है उनको सबसे पहले एनालाइज करो कि इंग्लिश आप एक साल के लिए आपको मतलब एक गोल सेट करना होगा, उसके बाद में बहुत से एफर्ट आपको देने होंगे, उसके बाद में आप इंग्लिश सीख सकते हो। दो चीजें याद है। अब उसके बाद में आता है कि अब बात आती है एक्शन लेने की। आपने एक्शन ले लिया, अब होता क्या है, आपको चाहिए रिजल्ट, अब वो इतने जल्दी मिल नहीं पाते क्योंकि आपका गोल है बड़ा। तो उसमें क्या होता है कि आप सोचते हो कि मतलब मैंने हो सकता है या तो गोल गलत सेट कर लिया, या फिर ये मतलब इस लाइक में बना नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपका गोल भी सही है क्योंकि आपने पहले रीजन फाइंड कर लिया एंड एनालाइज कर लिया, उसके बाद में मैं कहूंगा आपने गोल सही सेट किया है। अब डिफिकल्टी तो आती है, अगर डिफिकल्टी की वजह से आप अपना गोल चेंज करने जा रहे हो तो मत करना, क्योंकि यू कैन चेंज योर आइडिया, यू कैन चेंज योर स्ट्रेटेजी। मतलब आपका गोल सही है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि मैंने कहा नहीं कि जब आपका बड़ा गोल है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, तो यू हैव टू फेस प्रॉब्लम, यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ चैलेंज व्हाइल डूइंग लाइक वर्क प्रैक्टिस आल्सो। तो अब क्या होता है, आपको अपने आइडियाओं को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप बहुत से इन प्रीवियस टाइम एंड नाउ वन डे आल्सो मोस्टली स्टूडेंट एंड वर्कर व्हाई दे डोंट वांट टू यू कैन से लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज़ दे हैव ए मोर फियर। क्यों? क्योंकि उनको उनको जब रिजल्ट देखने को मिलता है कि यार 70 से 80% लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं सीख पाते हैं, तो ये इसका मतलब ये गलत है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने गोल को चेंज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपका गोल सही है, आपको चेंज करने की जरूरत है। तो आपको आइडिया, जो आपके आइडिया है, जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, हाउ यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये होती है आपकी स्ट्रेटेजी। तो आपको क्या है, सबसे पहले सीखना है कि हम किस तरीके के आइडिया, किस तरीके के मतलब स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। आफ्टर दैट आई मेक वेरी इजी यू कैन से माय जर्नी। तो इसमें क्या होता है कि एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि वो पढ़े जा रहे हैं बहुत से रूल्स रेगुलेशन, 4-5 घंटे ग्रामर ही पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में स्पीकिंग की बात आती है तो वो पूछा कि कितना प्रैक्टिस करते हो आप, तो बोले अभी तो मैं ग्रामर ही सीख रहा हूँ, अभी तो मैं मतलब वोकेबलरी याद कर रहा हूँ। ये सबसे बहुत बैड आई थिंक सिस्टम जो चल रहा है अपने भारत में, इसलिए बहुत से भारत के लोग इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसका क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको हम सीख सकते हैं नेचुरल तरीके से। और जब हम अपने सेंसर को यूज करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ग्रामर जरूरी है, ग्रामर भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको यू हैव टू डू प्रैक्टिकली काइंड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो अनटिल अनलेस यू डू नॉट ड्राइव प्रॉपरली, आप जब तक स्विमिंग अगर सीखना चाहते हो तो यू हैव टू jump or like into like river, and after that I think you can learn. तो इन सब चीजें क्या है, ऐसा ही आपका होता है इंग्लिश के साथ भी ऑल्सो। क्या होता है, कितना भी आप पढ़ लो, कितने भी आप एक वोकेबलरी या जो भी रूल्स रेगुलेशन याद कर लो, अनटिल अनलेस जब तक आप उनको प्रैक्टिकली वे में अगर नहीं उतारोगे, तब तक आप उसमें अचीवमेंट या सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट है, तो ये मैंने अप्लाई किया है। इनिशियली टाइम में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वी आर लिविंग इन भारत। तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत से लोगों का ये रिस्पेक्ट की बहुत बड़ी वो होती है, इमेज वाली बात होती है कि मैंने आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने आई मेक मिस्टेक। जब बिना मिस्टेक के आप इंग्लिश क्या कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन उस समय हमारी इमेज का क्या हुआ, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं दूसरों के बारे में कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि दूसरे, जब आपके पास परेशानी होगी, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन हमको ये जरूर ध्यान रहता है, जब हम कोई अच्छा काम करने जाए, तो ये मतलब जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी, तो आपको उनके बारे में क्यों सोचना है जब वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपके अच्छे बुरे में आपका साथ नहीं दे सकते। तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में आप अपना गोल चेंज करोगे, आप अपनी डेस्टिनी चेंज करोगे। तो इससे क्या होता है कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां जो लोगों के पास है, उसका 80% रीजन यही है कि लोग एक्शन लेने से पहले या एक्शन लेने के बाद बस वही एक डर भरा रहता है कि मैंने आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट वी थिंक अबाउट इट अदर पर्सन, माय रिलेटिव एंड माय नेबर, दैट इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम वी हैव। तो सबसे पहले आपको वी हैव टू मेक योरसेल्फ सेमलेस, ओके। क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, तो आपको मतलब अपने सेल्फ के साथ अपनी, यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, नॉट लाइक अदर पर्सन। तो आपको क्या करना है, हाँ,
इसमें सबसे पहले आपको ये कमिटमेंट करना है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको क्या है कि अगर उसके बाद में भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन यूज सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई आल्सो यूज्ड टू फॉर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू कैन ज्वाइन एनी व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ज्वाइन एनी अदर सोशल मीडिया, एनी लाइक यू कैन पार्टिसिपेट एनीवेयर। तो आप क्या है वहां पर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अचीव कर लोगे। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते हो, व्हाट एवर यू रीड, व्हाट एवर यू डू प्रैक्टिस, ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक आल्सो। एंड मतलब सभी लोगों ने सजेस्ट करते हैं कि आप रीड करिए, आप लिसन करिए, आप वॉच करिए, दीज आर आल्सो थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेन थिंग जो मैंने अप्लाई की है उसकी वजह से मुझे जो इतना मतलब जल्दी और इतना अब इन हिंदी में कहें कि बड़ा अचीवमेंट मिला है, वो मिला है मेरी ऑन प्रैक्टिस में। मतलब मैंने बहुत ज्यादा स्पीक किया है, जो भी मैंने लर्न किया उसको मैंने ट्राई किया इम्प्लीमेंट, यू नो, व्हाइल स्पीकिंग, हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट व्हाइल स्पीकिंग एनी लाइक ए रूल्स रेगुलेशन एंड वोकैबुलरी आल्सो। तो ये सबसे बड़ा जो फंडा है, जो मंत्रा है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी सीखना चाहते हो और आई यू डोंट हैव एनी ग्रुप, अगर आपके पास अभी भी अगर प्रॉब्लम है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास कैसे मैं सब करूं, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई कैन हेल्प यू मोर बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड I create lots of WhatsApp group and like in other social media group also. There, I think they are nowadays also. I think they are learning hundreds, not like hundreds, thousands of students. Okay, तो आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप सोचते रहोगे तो सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना होगा। लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने साथ ही एक्शन लेना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा। क्योंकि अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा क्या होता है कि जो मैंने कहा कि एक प्रोसेस होती है, इंग्लिश को एक नेचुरल तरीके से सीख सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं कि आप रीड करिए। और इन सब चीजों में एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो भी आप रीड करते हो तो होता क्या है, इनिशियली स्टेट में बहुत से लोग कहते थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आप किताब पढ़िए, वही आप स्टार्ट करते थे। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इंग्लिश को तो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियली टाइम में, नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले आप एक चीज करें कि जो व्हाट एवर यू लाइक, मतलब यू लाइक यू नो लिसनिंग सम इंग्लिश कमेंट्री एंड क्रिकेट कमेंट्री, एनी काइंड कमेंट्री, okay, and some women or girls also they want to learn English language, so they can choose like a one book and a storytelling kind book also and any recipe kind book also, okay, whatever you like। तो जब आप जो पसंद करते हो उसके साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड यू फील आल्सो वेरी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस एंड लिसनिंग एंड वाचिंग सम वीडियो। तो ये सब क्या नेशनल लेवल की प्रैक्टिस होती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो सारे मैसेज आपको दिए हैं, जिस तरीके की मैंने स्ट्रेटेजी अप्लाई की है व्हाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, और मैंने अब इस वीडियो के माध्यम से सारे मंत्र आपको दे दिए हैं। अब नाउ इट्स योर टर्न, हाउ यू विल गेट, यू नो, बिकॉज मैंने कहा नहीं कि जब तक आप खुद से कमिटमेंट नहीं करोगे, खुद से वादा नहीं करोगे, तब तक नो वन यू कैन हेल्प यू। तो आपको एक्शन लेना है। और किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप जो भी बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपकी यूज की ना हो तो आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर ले, थोड़ा सा अगर कंट्रीब्यूट कर दे, अगर उससे किसी का अच्छा अगर भला हो जाता है तो ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।